CSC मीन्स कॉमन सर्विस सेंटर। ये एक ऐसा नाम है जो इस टाइम पूरे J&K में चल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में, इसकी सर्विसेज के बारे में, जैसा कि हमारी परसों चीफ सेक्रेटरी सर के साथ और DC साहब की डायरेक्शन के साथ आपको यहाँ तक आने का तकलीफ़ करवाया गया। तो इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस करना है कि लोगों के लिए क्या सहूलियतें हैं, क्या सर्विसेज CSC देता है। CSC का फुल फॉर्म जो है कॉमन सर्विस सेंटर है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CSC कहते हैं। वक्त के साथ साथ मतलब जैसे टाइम गुजरता जाता है तो नई नई स्कीम्स आती रहती है, नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें या प्राइवेट की बात करें, ठीक है। तो CSC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस टाइम पूरे जम्मू कश्मीर से बाहर भी चल रहा है, और CSC हर ग्राम पंचायत और पंचायत लेवल पर दिया गया है, जहाँ पे हमारे वर्कर्स जो होते हैं, मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करूँ तो हमारे VLEs मीन्स विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर हम जिनको कहते हैं, वो काम कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट की प्राइवेट और गवर्नमेंट सर्विसेज और प्राइवेट सर्विसेज दोनों पे काम करते हैं, ताकि जो गांव के लोग हैं या अर्बन के लोग हैं, जिस भी जगह पर CSC का सेंटर बना हुआ है तो लोगों को वहाँ पे सहूलियत मिल सके। अब सहूलियतें कौन कौन सी होती हैं? जैसे पहले के टाइम में लोगों को धक्के खाने पड़ते थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। हम फूड की बात करें तो KYC का मसला रहता था, हम आधार की बात करें तो आधार का मसला रहता था। अच्छा, हम बात करें तो क्या कहते हैं एजुकेशनल स्कीम्स की, उनके रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं। जैसे हम मतलब अगर हम सेंट्रल सर्विसेज की बात करें, जिसमें हमारा PM वेलफेयर स्कीम्स आती हैं, हमारा जीवन प्रमाण आता है, ई-श्रम आता है, PM सूर्या घर आता है, तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो हमारे सेंट्रल सर्विस के अंदर आती हैं। उसके अलावा हम बैंकिंग की अगर बात करें, बैंकिंग में लोगों को लाइन में खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट करके, मतलब धक्के धुक्के खा के, तो वो घंटों के हिसाब से इंतज़ार करते हैं, तब जाके उनका कोई काम होता है। तो इसके लिए भी CSC जो है उनको अपनी लोकेलिटी में, अपनी पंचायतों में बैंकिंग की सर्विस भी देता है, जहाँ पे वो अपना कैश विड्रॉल कर सकते हैं, जहाँ पे वो अपना कैश पेमेंट लोगों को भेज सकते हैं, डालना निकालना जो भी बैंकिंग का काम होता है वो सारी चीज़ें वहाँ पे दी जाती है। उनके पास एक माइक्रो ATM सर्विस होती है और साथ में वो AEPS की सर्विस भी देते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्गान ऐसे हैं कि जो ATM यूज़ नहीं करते, अंगूठा लगा के अपना काम करते, तो उसके लिए भी उनके पास उनके लोकेलिटी में CSC का सेंटर बना हुआ है, जहाँ पे जाकर वो अपनी सर्विस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जैसे काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो घर से बाहर निकल नहीं सकते, तो उनके लिए भी CSC ने एक नंबर डाला है, एक DigiDost का प्लेटफॉर्म बनाया है, जिस पे 14471 जो नंबर है, इस पे उनको कॉलिंग करनी है, और कॉलिंग करने के बाद उनको वही सर्विस उसी रिगार्डिंग जो मतलब जो वहाँ पे ग्रीवेंस डालेंगे तो उसके रिगार्डिंग उनको सर्विस जो है उनके डोर स्टेप पे अवेल की जाएगी। काफ़ी सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो बैंक में जाके अपना PM जो होता है किस्त होती है PM किसान की, वो नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए भी CSC है। CSC के वेली को कॉल करना है, उनकी लोकेलिटी का बंदा है, उनकी पंचायत का अपना बंदा है, तो वो उसको घर जाकर AEPS के ट्रांजेक्शन के साथ उसका कैश जो है विड्रॉ करके दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आधार की अगर मैं बात करूं, आधार जो हमारे यहाँ DC ऑफिस में अभी ऑफिशियली चल रहा है, उसके जेन्युइन रेट्स है। जेन्युइन रेट्स कैसे हैं कि जो गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनका जब आधार बनता है तो बाहर जो है उनके चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन वही आधार अगर छोटे बच्चों का वो DC ऑफिस में आके बनाते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। जहाँ पे उनको मोबाइल नंबर अपडेट करना होता है तो बाहर चार्जेस ज़्यादा होते हैं, डेमोग्राफिक चेंज करना है तो चार्जेस ज़्यादा होते हैं। चार्जेस का हमेशा बाहर जो है इशू रहा है, लेकिन DC ऑफिस में जो आधार ऑफिशियली है, वहाँ पे आपके मोबाइल नंबर और डेमोग्राफिक जो आप लोग मतलब पब्लिक जो है वो अपडेट करती है बाहर से, तो वो जेन्युइन प्राइजेस, जेन्युइन रेट के साथ, ऑफिशियली रेट के साथ किया जाता है। तो मेरी सभी से गुजारिश है, और सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी तौसीफ साहब आपके ज़रिए, कि हमारा जो यूथ है, ठीक है, तो यूथ जो है काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वो बेकार बैठे होते हैं, जो फिर अलग अलग तरीक़ों से मतलब बड़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो लोगों के लिए, बच्चों के लिए, हमारे लड़के और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए CSC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनको कमाई का ज़रिया भी बनता है। वो CSC में आए, CSC ज्वाइन कीजिए, ठीक है। CSC ज्वाइन करने के बाद उनका एक ID बनता है, तो ID बनने के बाद वो भी अपनी अपनी लोकेलिटी में पैसा भी कमा सकते हैं और लोगों को साथ साथ सर्विस भी दे सकते हैं।
मैम एक और सवाल आपसे रहेगा, जहां आपने कहा कि हमारी जो हाल ही में डिप्टी कमिश्नर किस्त और चीफ सेक्रेटरी के हिसाब से हमारी जो मीटिंग हुई है जी, उसमें क्या कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकला है जो हम हमारे वैलीज के लिए फ्रूटफुल हो सकता है? देखिए बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं अभी एक्चुअल में, नए कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, नए टच पॉइंट्स बन रहे हैं हर डिपार्टमेंट में। इस टाइम जो है सीएससी बिठाने की बात हुई है। सीएससी जो है हर डिपार्टमेंट के साथ कंसर्न किया जा रहा है, उस डिपार्टमेंट का मतलब जो भी काम होगा वो अब सीएससी के ज़रिए होगा। उसके अलावा क्या कहते हैं, जो जेके बैंक की बात हम की जाए जेके बैंक के ऑलरेडी हमारे खिदमत सेंटर्स चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इस पे भी बात हो रही है, इस पे भी बात चल रही है कि विद इन नो टाइम शायद इस पे नए बीसीज बनेंगे, तो वो सीएससी के वेलीज रहेंगे। तो इस पे अभी बात चल रही है, अभी इस पे पूरा वो काम, इस पे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट जितना हम तक है हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अभी उस पे काम चल रहा है, बात चल रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके कितने वीएलईज हैं जो इस वक्त आपके साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं? जी, अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो ओवरऑल इस टाइम जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का सीएससी का रोल आउट है वो है इस टाइम 450 के आसपास, जिसमें से हमारे एसएचजी मेंबर्स आती है, वो लेडीज़ जो कमाना चाहती है, जो काम करना चाहती है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से बायोमेट्रिक मिल रहे हैं, उनको बैंकिंग की सर्विस में ज़्यादातर एक्टिव किया जा रहा है ताकि वो बैंकिंग की सर्विस अपनी लोकेलिटी में दे पाए। तो उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो माइक्रो एटीएम मिल रहे हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस मिल रहे हैं। उसके अलावा हमारे जर्नल वैलीज़ की बात मैं करूं तो वो हमारे किश्तवाड़ में भी है, किश्तवाड़ के बाहर हर एक ब्लॉक में, हर एक पंचायत में इस टाइम वो है। अच्छा, उसके अलावा हमारे एफपीएस है, हमारे एफपीओज है, तो ये सारे ये सारी कैटेगरी जो है सीएससी में आती है। मैं बहुत सारी स्कीम्स में वीएलईज ने काम किया हुआ है। जी बिल्कुल। तो कंप्लेंट्स आती रहती है कि हमारे जो पेमेंट्स होती हैं वो बड़ी देर के बाद आती है। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जब वीएलई काम करता है तो उसके बाद उसको बड़ी देर तक रुकना पड़ता है उसकी पेमेंट्स के लिए, जबकि वीएलईज का जो हमारे डीएम्स होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि एक साइड काम करो, दूसरी साइड पैसे लो। मगर सिर्फ वो जुबानी होता है, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट होती है कुछ और होती है। नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। कहीं पे आपको पेमेंट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कहीं पे इंस्टेंट कमीशन है। तो कमीशन के साथ साथ वैली जो है अपना, मैं ओपनली तो इस चीज़ को नहीं बता सकती, बट काम कैसे होता है वो आप बखूबी जानते हैं। तो कमीशन की, अगर मैं सीएससी कमीशन की बात करूँ, सीएससी का जो कमीशन है वो 100% आता है, लेकिन कभी थोड़ा टाइम पे नहीं आ पाता, बट आता ज़रूर है। टाइमली नहीं आता, इसलिए वैली जो है वो सफ़र होता है, बट इस पे काम हो, इस पे बात हो रही है कि ये चीज़ आगे जाके फ्यूचर में वैल्यूज़ को फेस ना करनी पड़े।